हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों की हत्या करके हमें क्या खुशी होगी। इन आतताइयों को मारकर हमें केवल पाप ही लगेगा। श्रीमद् भगवद गीता सार, पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, 36वां श्लोक। आतताई। निहत्य धातुराष्ट्रान्न का प्रीतिः स्यात् जनार्दन, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् ततायिनः। धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके जितने भी सैनिक हैं, उनको मारकर विजय प्राप्त करने से क्या हम खुश होंगे? अगर हम क्रोध और लोभ में आकर उनको मार भी देते हैं तो हमारा क्रोध जब शांत होगा, हमें लगेगा हम बहुत बड़ा अनर्थ कर बैठे हैं। हमें पश्चाताप करना पड़ेगा। परिवार की याद हमारे मन को विचलित करेगा। उनकी मृत्यु का दुख हमें सताता रहेगा। इनको मारने से हमें जो पाप लगेगा वे परलोक में भी हमें भयंकर दुख देने वाला होगा। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अनुचित कार्य करता है उसको मारने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। मनुष्य को हिंसा नहीं करनी चाहिए। अर्जुन के इतना कुछ कहने पर भी भगवान मौन ही रहते हैं। इसलिए अब अर्जुन भावुक तर्क देने लगता है। श्री कृष्ण का मौन भाव का कारण समझ में नहीं आता। जल्दी ही उसे याद आता है कि कौरव परिवार आतताई है और धर्मशास्त्र के नियम अनुसार आतताई को तत्काल मार डालना चाहिए। आतताई को मारने से किसी प्रकार का पाप नहीं होगा। अन्यायपूर्वक किसी पर आक्रमण करने वाला पुरुष आतताई कहलाता है। शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है कि कुल का विनाश करने वाला अत्यंत पापी होता है। इन आतताइयों को मारकर हमें भी पाप लगेगा। 6 प्रकार के आतताई होते हैं। आग लगाने वाले, जहर देने वाले, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार होने वाले, धन को हरने वाले, जमीन छीनने वाले, स्त्री का हरण करने वाले। और दुर्योधन में तो ये सभी लक्षण थे। दुर्योधन ने लाक्षागृह में आग लगाकर मारने की कोशिश की थी। भीम को जहर खिलाकर जल में फेंक दिया था। और इस वक्त युद्ध भूमि में वो हाथ में शस्त्र लेकर पांडवों को मारने के लिए खड़ा है। मामा शकुनी के साथ छल कपट करके उन्होंने पांडवों का राज्य और धन छीन लिया था। द्रौपदी को भरी सभा में लाकर दासी जैसे शब्दों को कहकर अपमान किया था। और दुर्योधन की प्रेरणा से जयद्रथ द्रौपदी को हर लाया था। परंतु फिर भी अर्जुन कह रहा है कि इस युद्ध के पश्चात हमें दुख ही होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई दुष्कर्मी हो जाए तो उसे मारने से अच्छा है हम उसके साथ संबंध तोड़ लेना चाहिए और उससे अलग हो जाना चाहिए। मैं मानता हूं दुर्योधन ने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है और वो मरने के लायक है, परंतु अपने ही परिवार के लोगों को मारने से हमें पाप ही लगेगा। अगर हमारा खुद का बेटा ही दुष्कर्मी हो जाए तो क्या हम उसे मार देते हैं? नहीं, हम उसी से अपना संबंध तोड़ लेते हैं। इस युद्ध का कोई भी अच्छा परिणाम नहीं होगा। अर्जुन के इतना कुछ कहने पर भी भगवान श्री कृष्ण मूर्ति बनकर मौन ही खड़े रहते हैं। इसलिए अर्जुन पहले की भाषा को छोड़कर और अधिक मधुर भाषा में अपनी बात समझाने के लिए तर्क देते हैं। अर्जुन का ये परिवर्तन भगवान को बड़ा ही हास्यप्रद लगता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के तर्कों की ना स्तुति करते हैं और ना ही आलोचना। वे जानते हैं कि अर्जुन को अपने मन की बात कह लेनी चाहिए। किसी मानसिक अवस्था के लिए ये सबसे अच्छा है कि उसकी पूरी बात को सुना जाए। इस प्रकार उसका मन शांत हो जाता है। अर्जुन लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाहता है कि वे उससे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो। परंतु कृष्ण किसी का भी बुरा नहीं चाहते और भक्तों का तो कभी भी नहीं। पहले के श्लोक में युद्ध का दुष्परिणाम बताकर अब अर्जुन युद्ध को ही अनुचित बताते हैं।